देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। और बच्चों एक चीज सर क्लियर करवा देते हैं कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखना। फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपांशन ऑफ a plus b whole raised to power n if the first three terms in the expansion, मतलब t1 जो आपका है वो 729 है, t2 जो है वो 7290 है, और जो आपका t3 है वो 30375 है, ठीक है। अब आपको निकालना है a b एंड n। अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो a equals to question mark, b equals to question mark and n equals to question mark। देखो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी a plus b whole raised to power n है, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि r plus 1 term in expansion of a plus b whole raised to power n, तो tr plus 1 equals to, going to write here NCR a raised to n minus r b raised to r। अगर बच्चों आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो r इक्वल्स टू क्या ले लो, 0, तो t1 nc0 a raised to n minus 0 b raised to 0। फर्स्ट टर्म is given to be 729 nc01, तो a raised to n, मैं write here a raised to n equals to 729, this one is called a result 1, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए सर क्या ट्राई करेंगे कि जो मेरे पास ये फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर। मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों, सेकेंड टर्म के लिए आपको आर इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, 1, जैसा सर ने एक्सप्लेन किया ही है। तो 1 + 1 2 एन सी 1 ए रेस टू एन माइनस 1 बी रेस टू 1, t2 क्या है 7290, NC1 is n a raised to n minus 1 b, right। तो इसको भी मैं लिखूंगा n a raised to n minus 1 into b equals to 7290। इसको मैं रिजल्ट, मतलब इसको भी सर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और इसको भी सर अंडरलाइन करके बोलेंगे रिजल्ट इज 2, ठीक है बच्चों। अब वापस से एक बार सर ये लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर a raised to n minus r b raised to r। अगर यहाँ पे सर बात करेंगे आपसे तो मैं ऐसा बोलूंगा कि थर्ड टर्म के लिए r क्या लेंगे हम लोग 2, फॉर द थर्ड टर्म टेकिंग r इक्वल्स टू 2, तो 2 + 1 is 3 nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2, t3 क्या होगा 30375 nc2 a raised to n minus 2 b square, तो nc2 a raised to n minus 2 b square 30375, this one is called a result 3, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो कि अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, तो कुछ भी करके मेरे को a b और n निकालना है। ये तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसका मैंने यूज किया था और इससे मैंने ये सारे डेटा क्लियर किए। अब सॉल्व करके क्या निकालना है हम लोगों को, ए बी एंड एन। देखो रिजल्ट 1 2 और इसको मैं 3 ऐसे लिखूंगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब बच्चों यहीं पे मैं आगे बढ़ूंगा तो देखो एक टेक्निक है कि डिवाइड 2 by 1, तो रिजल्ट 2 को किससे डिवाइड करो, 1 से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा n a raised to n minus 1 into b, जो 2 का LHS है इट इज डिवाइडेड बाय LHS ऑफ 1, तो a raised to n, और ये हो जाएगा 7290 डिवाइडेड बाय 729। अब बच्चों एक बात सुनो, a raised to n minus 1 को डाउन करो तो n as it is, b as it is, a raised to n ये डाउन होके आएगा -n + 1, और ये कट होके 10, n कैंसल, तो n into b by a equals to 10, so one can say that b by a equals to 10 upon n, इसको मैं रिजल्ट बोलूंगा 4। सर ने क्या किया, डिवाइड रिजल्ट 2 by 1,
आगे भी एक बार मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसी कोशिश की थी। जैसे 2/1, तो अब मैं जाऊंगा डिवाइड 3/2। सर क्या वर्डिंग यूज करेंगे? डिवाइड 3/2। अब आपका 3 क्या है? तो NC2 e raised to n minus 2 b square. Here is NC1 e raised to n minus 1 into b. 30375 divided by 7290। अब बच्चों NC2 क्या होगा? तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, ये NC2, उसके अपॉन में लगा देते हैं NC1। ये जो है b स्क्वायर अपॉन b, तो ये b, इसको डाउन करो, e रेज टू n माइनस 1 माइनस n प्लस 2। जहां तक बच्चों इसका सवाल है, जितना सर को प्रैक्टिस है मैं आपको कट करता हुआ लेके जा सकता हूं बच्चों, बट मैं बहुत टाइम निकल जाएगा और मैं समझता हूं वहां तक इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा तो वेस्ट ऑफ द एनर्जी एंड द टाइम, ऐसा बोले तो भी चलेगा। तो मैं इसको आप कट करते जाना, पहले 5 से दोनों को कट करो, फिर 5 से चलो ऐसे। तो मैं जितना मैं समझ रहा हूँ वहां तक, यहाँ पे जो नंबर निकल के आ रहा है वो जो नंबर है आपका वो 25/6। 25/6 आपको ठीक लगे तो आप लोग चेक कर लेना। तो जो नंबर है मतलब ऐसा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक डायरेक्ट नंबर मैं यूज द कैलसी और मैं उससे आपको दिखा भी सकता हूँ कि 30 मतलब वेट अ मिनट, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाई देता हूँ बच्चों कि नंबर कौन सा होना चाहिए। तो 30375 डिवाइडेड बाय 25, तो ये होगा 1215। तो और मतलब 1215 से, और ये मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ 1215, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, तो 72, इसको क्लियर कर देते हैं। तो 7290 डिवाइडेड बाय 1215, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट 6 आ रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं कि 1215 से इन दोनों को डिवाइड करो तो न्यूमरेटर विल गिव यू 25 एंड डिनोमिनेटर विल गिव यू 6, ठीक है बच्चों। तो अब इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने की ट्राई कर रहा हूं कि ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, बट ये 1215 से दोनों को डिवाइड कर लेना तो 25/6 मिलेगा, और ये लास्ट नंबर होगा। इसके ऊपर इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं, वो फ्रैक्शनल में चला जाएगा बच्चों। n तो कैंसल, n-1, ठीक है। अब ये होगा n-1 अपॉन ये 2, ठीक है। और ये b ऊपर और ये n कैंसल, 2-1 25/6। अब जैसे कि फोर्थ रिजल्ट में मैंने b/a की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे भी मैं b/a की वैल्यू निकालूंगा। तो 25/6, 2 ऊपर जाएगा, n-1 नीचे, तो b/a इक्वल्स टू 25/3 इंटू n-1। ये आपका रिजल्ट जो आएगा वो 5, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि सर ने सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज की है, वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि पहले तो फर्स्ट टर्म के लिए r इक्वल्स टू 0 ले लिया, सेकेंड के लिए r 1 लिया, थर्ड के लिए r 2 लिया, तो रिजल्ट 1 2 3 जनरेट हो गया। अब उसको सॉल्व करके बच्चों आगे बढ़ना था, तो सर ने टेक्निक ये यूज की कि डिवाइड रिजल्ट 2/1 रिजल्ट 3/2, और वो दोनों रिजल्ट से फोर्थ और फिफ्थ से मेरे को b/a की वैल्यू मिली। तो अब मैं b/a से आगे बढ़ूंगा। तो फ्रॉम 4 and 5, one has to compare the value of b/a. From 4 and 5, one has to compare the value of b/a. तो 10/n 25/3 into n-1। बच्चों ये कट होगा, 5 2 and 5 5, तो 2/n 5/3 into n-1, 3 2 6, n-1 equals to 5n, 6n-6 equals to 5n, and 5n को साइड चेंज करो तो आपका एक आंसर क्लियर हो जाता है, n इक्वल्स टू 6। बच्चों n इक्वल्स टू 6 आपका क्लियर हो जाता है। अब हमारा टारगेट रहेगा a एंड b, दैट वन इज आल्सो वेरी इजी। देखो मेरे पास b/a
फ्रॉम 4 एंड 5 अगर जिस किसी को चाहे तो लिख भी सकता है कि कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ b बाय a, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ b बाय a। अब मैं रिजल्ट 1 यूज करूंगा, a रेस टू n इक्वल्स टू 729। अब मेरे पास n आ चुका है ना, तो टेकिंग n इक्वल्स टू 6, टेकिंग n इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो a रेस टू 6 और ये हो जाएगा शायद 3 रेस टू 6, पावर कंपेयर करेंगे तो आपका a निकल के आएगा 3। तो चलो सेकेंड आंसर भी क्लियर। अब थर्ड के लिए सर क्या करेंगे, फोर्थ रिजल्ट को यूज करेंगे। कोई भी कर सकते हो बच्चों, नॉट नेसेसरी, पर जितना काम आसान होता है वो हम लोग कोशिश करेंगे। b चाहिए ना, तो b इक्वल्स टू मैं बना सकता हूँ 10 बाई n इंटू a। अब बच्चों 10 तो एज इट इज, n मेरे पास 6 है और a 3 है, 3 2 जा 6, 2 5 जा, तो b आपका होगा 5। तो आपके जो रिक्वायर्ड 10 नंबर थे, n is 6, a is 3 and b is 5। These are your answer। एक बार ठीक से चेक कर लो बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, तो वी विल स्विच ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू रब दिस वन, ठीक है। अब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखना, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन इज लाइक दिस कि फाइंड a if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax raised to n are equal। किसका कोएफिशिएंट, x square and x cube। अब बच्चों इसके लिए सर क्या कोशिश कर सकते हैं कि सबसे पहले ये जो दिख रहा है 3 प्लस ax होल रेस टू पावर n, इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सिंबॉलिक चेंज कर रहा हूँ, a प्लस बी होल रेस टू पावर n से करेंगे। तो आपका जो कैपिटल a है वो 3 हो जाएगा, कैपिटल b है वो स्मॉल a इंटू एक्स और n इक्वल्स टू n। सबसे पहले सर लिखेंगे r प्लस 1 टर्म इन एक्सपांशन ऑफ a प्लस b होल रेस टू पावर n। तो tr प्लस 1 ncr कैपिटल A रेस टू n माइनस r b रेस टू r, tr प्लस 1 n इज n r इज r। आपका जो a जो है n माइनस r और जो आपका b है वो क्या है ax रेस टू r। यहाँ पे भी सर और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, tr प्लस 1 ncr 3 रेस टू n माइनस r a रेस टू r x रेस टू r, दोनों को सेपरेट r पावर दे दिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के लिए जाना है, तो फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के लिए r x का स्क्वायर चाहिए, मींस r x स्क्वायर चाहिए, तो r क्या होना चाहिए 2, r क्या होना चाहिए 2। तो मैं लिखूंगा कि फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मैं वर्ड यूज करूंगा टेकिंग r इक्वल्स टू 2। तो t2 प्लस 1 nc2 3 रेस टू n माइनस 2
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस करके सर लिखेंगे NC2 3n-2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ। तो मैं वापिस यही चीज रिपीट करने जा रहा हूँ कि TR+1 NCR 3n-r a⁻r x⁻r। अब फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब टेकिंग r इक्वल्स टू 3, क्योंकि एक्स क्यूब चाहिए तो r की वैल्यू 3। तो NC3 3n-3 a क्यूब एक्स क्यूब। तो यहाँ पे वर्डिंग आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज NC3 3n-3 a क्यूब। तो ये जो सर ने अंडरलाइन किया है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और ये जो है वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो मेरे जो वर्डिंग आएंगे बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब आर इक्वल। तो दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, मतलब NC2 3n-2 इंटू ए स्क्वायर, NC3 3n-2 into a cube. These two number are compared. अब NC2 को क्या लिख सकते हैं, n-1, दो नंबर बैक और दो नंबर अप, 3n-2 a स्क्वायर। 3 नंबर बैक जाना है और यहाँ पे होगा मेरे कहने का मतलब कि n इक्वल्स टू NC2 1 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ पे नंबर जो आ रहा है वो a क्यूब। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सर को एक छोटा सा डाउट है वो सर क्लियर करवा देते हैं कि जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें 3 + ax⁻n है, बट जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें n नहीं है बच्चों, उसमें n इक्वल्स टू क्या है 9 है। तो मैं समझता हूँ वहां तक कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब थोड़ी सर से गलती हुई है, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन रब नहीं करूंगा या कट नहीं करूंगा कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन है कि उसके लिए मतलब क्वेश्चन इज लाइक दिस 3 + ax⁻ क्या है 9 है। मैंने गलती से n लिख दिया है, लेकिन 3 + ax⁻ क्या है बच्चों 9 है। तो वो 9 के चलते यहाँ पे कंपेयर होगी तो आपका n क्या हो जाएगा 9। तो इसमें सर सबसे पहले तो n और n-1 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होगा बच्चों, रिमेनिंग क्या होगा, तो 3 इसमें n की वैल्यू क्या लगाएंगे, देखो 1 इंटू 2 भी कैंसिल कर दो। तो रिमेनिंग क्या होगा, अभी मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगा, 3n-2 a स्क्वायर, दिस वन इज n-2 a क्यूब अपॉन 3। अब सर की गलती समझो या सर लास्ट में वैल्यू डाल रहे हैं कि मैंने जो शुरुआत में लिखा था 3 + ax⁻n, ठीक है, पर पावर n नहीं है, जहां तक सर ने नजर डाली वहां पे क्या है 9 है। तो नथिंग, हमारे लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं, हमारा टारगेट क्या है a। तो अब आप लोग को क्या करना है कि बट मैं यहाँ पे लिखता हूं कि बट n इक्वल्स टू 9, तो 9 लगा दो। तो 9 - 2 p क्या हो जाएगा 7 a³/3। अब 9 - 2 यहाँ पे भी 3 का पावर तो होना चाहिए बच्चों। हाँ, यहाँ पे 3 एक टर्म रह गई है यहाँ पे 3n-3, तो यहाँ पे भी निकल के आएगा 3n-3। अब n इक्वल्स टू 9 तो ये हो जाएगा 9 - 3। अब 9 - 2 3 और ये 6, इसको डाउन करो तो 3 ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं एज इट इज रखूंगा, बट 3 को ऊपर ले लो, 7 को डाउन करो और a³ के अपॉन में क्या लगा दो a²। अब मेरी बात सुनो, 3 अपॉन 3 तो 3 तो 3/7 और a³/a² इट इज a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 9/7। तो लेट मी कंफर्म वन टाइम द आंसर।
बच्चों एक बार मैं आंसर कंफर्म करता हूँ और दोबारा से धीरे धीरे मैं इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा मेरी तरफ से। देखो बच्चों एक बार हम लोग आंसर कंफर्म कर लेते हैं। वैसे 110% आंसर तो सही है, बट एक बार कंफर्मेशन जरूरी है। मतलब मेरे कहने का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आंसर 9/7 करेक्ट जा रहे हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.8 का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखो बच्चों सर फिर से एक बार इसको रिपीट करवा देते हैं कि इन द एक्सपांशन ऑफ 3 + ax रेस टू पावर, सर ने n लिखा है लेकिन ओरिजिनल कितना है 9। रहने दो, n से चलने दो, लास्ट में n की वैल्यू डाल देंगे। इन एक्सपांशन ऑफ 3 + ax होल रेस टू पावर n द कोएफिशिएंट ऑफ x² and x³ आर इक्वल, देन वन हैज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसकी कंपैरिजन हुई a + b होल रेस टू पावर n से। अब बच्चों आपका a जो है वो 3 हो जाएगा, b जो है वो ax हो जाएगा। एक्चुअली n 9 है लेकिन सर ने यहाँ पे n रखा है तो n इक्वल्स टू क्या रखा है n। r + 1 टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a + b होल रेस टू पावर n। सर ने फॉर्मूला में अभी तक सिर्फ a और b की वैल्यू डाली और उसको यहाँ तक छोड़ा। अगर x² का कोएफिशिएंट चाहे तो टेकिंग r इक्वल्स टू 2, ये x² का कोएफिशिएंट। x³ का कोएफिशिएंट चाहे टेकिंग r इक्वल्स टू 3, x³ का कोएफिशिएंट। बट कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ आर इक्वल, ये कंपेयर हुआ। फिर NC2 को स्प्लिट अप किया गया NC3 को, जिसके चलते n × n - 1, n × n - 1, 1 × 2 कैंसल। तो रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, दिस वन, 3 × n - 2 a², then n - 2 upon 3 a² और 3 × n - 2। अब बच्चों एक्चुअली हमारा टारगेट ए है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 2 अननोन डेटा दिख रहे हैं लाइक n एंड a, लेकिन आंसर के लिए तो यही चाहिए। तो सर की नज़र तब वापस बुक के अंदर गई कि एक डेटा होना जरूरी है। सर ने फिर ध्यान से देखा तो पता चला कि यहाँ पे 3 + ax रेज़ टू पावर n नहीं है, पर क्या है 9 है। तो बट n इक्वल्स टू 9। मैं पूरा सम रब कर, उससे अच्छा है कि अब मैं लास्ट में n की वैल्यू 9 लगा देता हूँ। तो मैंने जहाँ n दिखा वहाँ पे 9 लगा दिया, दिस वन इज ऑन 9। तो 3 × 9 - 2, दिस इज 9 - 2 7, 9 - 3। तो ये 9 - 2 7, 9 - 3 is 6। तो 3 × 7 upon 3 × 6, 3 ऊपर आया 7 डाउन किया, a³ के अपॉन में स्क्वायर सिंप्लीफाई हुआ, a इक्वल्स टू 9/7। एक बार फिर से ये वीडियो में सर बोल रहे हैं कि सर ने n की वैल्यू n रखी है और एंड ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन यहाँ से सर ने n डाल के सॉल्व किया है। तो अगर शुरू के पार्ट में ऐसा देखने को मिलता है, डोंट बी कंफ्यूज, लास्ट में आपने n की वैल्यू डाल दी, देख लो। ये सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चों देखो बच्चों एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ वहां तक एक क्वेश्चन और हमारे पास है, बट ये दोनों क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो मैं शायद ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ बच्चों। पहले ये 2 सम से ये वीडियो कंप्लीट करो, कल एक और वीडियो सर डालेंगे, ठीक है, देख लेना।